हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अंकित जोशी एंड आई एम हैविंग a teaching experience of almost 18 years. I am teaching mathematics since last 18 years, and the purpose of this video is providing the video solution for the questions in mathematics section that have appeared in the mains 2021. So students, I am based in Wardha, and in due course of time from now, once the situation will be normal, I will be bringing you the offline classes for mathematics for IIT JEE 11th and 12th state board preparation as well as the CET exam preparation. So student, on your screen there is a question. This question appeared in mains 2021 in the month of February. So students, question आपके सामने है. The equation of the plane perpendicular to the plane 3x plus y minus 2z plus 1 equal to 0 and 2x minus 5y minus z plus 3 equal to 0 such that it passes through the point 1, 2, minus 3 is. So students, ये question 3-dimensional coordinate geometry से आया है और ये question बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही लेवल आसान है इस क्वेश्चन का. स्टूडेंट्स, हम यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे देखिए जरा. सबसे पहले तो मैं इंक सिलेक्ट कर लेता हूं. हाँ जी, अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, यहां पर एक पॉइंट गिवन है. किसी एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू. पॉइंट कौन सा दिया है भाई? पॉइंट दिया है a1, 2, -3. तो इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन होगा a x माइनस, पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, b y माइनस 2 और c z माइनस ऑफ -3. ये -3 है ना, तो z माइनस ऑफ -3 करने पर आ जाएगा z प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये हमने लिखा है वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए प्लेन. किसी भी प्लेन का इक्वेशन वन पॉइंट फॉर्म में. अगर कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो हम प्लेन का इक्वेशन वन पॉइंट फॉर्म से यानी कि इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं. ठीक है. अब इस इक्वेशन में क्या अननोन है? सर, इस इक्वेशन में ए, बी और सी अननोन है. भैया, ये ए बी सी क्या है? ए बी सी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं. देखो बेटा, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये है हमारा प्लेन नंबर 1. ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये प्लेन है जिसका इक्वेशन हम निकाल रहे हैं. तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना, उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी. ए बी सी हो गए डी आर्स ऑफ द नॉर्मल. अब देखो बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है कि हमारा ये जो प्लेन है जिसका हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, ये प्लेन इन दो प्लेन्स से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि ये है और एक प्लेन इक्वेशन नंबर 2 और ये है और एक प्लेन इक्वेशन नंबर 3. तो हमारा प्लेन नंबर 1 प्लेन नंबर 2 से परपेंडिकुलर है. तो मैं इंक चेंज करता हूं ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो. देखिए क्या गिवन है. प्लेन नंबर 1 जो कि रिक्वायर्ड प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन नंबर 2. तो क्या होगा भैया? प्लेन नंबर 2 में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं 3, 1, -2. ये 3, 1, -2 प्लेन नंबर 2 के नॉर्मल के डी आर से, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं. सो प्लेन नंबर 1 के नॉर्मल के डी आर हैं ए बी सी और प्लेन नंबर 2 के नॉर्मल के डी आर हैं कितने हैं भाई? 3, 1, -2. तो इनका आपस में प्रोडक्ट ले लीजिए. 3a प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास में ए बी सी के फॉर्म में. अब और एक जानकारी आपको गिवन है. क्या जानकारी दी है भाई? आपको दिया है कि जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, यानी कि जिस प्लेन का इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हैं, वो प्लेन प्लेन नंबर 3 के भी परपेंडिकुलर है. प्लेन नंबर 3 के भी परपेंडिकुलर है. तो प्लेन नंबर 1 के नॉर्मल के डी आर्स तो ए बी सी हुए और प्लेन नंबर 3 के नॉर्मल के डी आर्स देखिए क्या है? 2, -5 और -1.
2 -5 और -1, तो इनका आपस में प्रोडक्ट और उनका सम कितना होगा 1, 2a -5b -c इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो बच्चा, हमारे पास एक प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना था, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाया इस गिवन प्लेन का गिवन टू प्लेन्स के साथ में, तो हमको दो इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशंस 2 और 3, अरे इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, इक्वेशन 2 और 3 ये एबीसी के फॉर्म में है, एबीसी के फॉर्म में है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आप एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या है मेथड भैया, हम यहाँ पर लिखते हैं ए के नीचे एक डिटर्मिनेंट बना देंगे, इक्वल टू हम लिख देते हैं बी के नीचे एक डिटर्मिनेंट बना देंगे, और फिर लिखते हैं सी के नीचे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो ए के नीचे के कोएफिशिएंट लिखना है तो ए को हाइड कर लो, ए के एलिमेंट्स नहीं देखना है, आपको देखना है बी के एलिमेंट्स 1 -5। अब b के बाद में c के कोएफिशिएंट देखेंगे -2 और -1। अब b के नीचे के एलिमेंट्स लिखना है तो b के बाद साइक्लिक ऑर्डर में c के कोएफिशिएंट देखेंगे -2 -1, और c के बाद वापस आप देखेंगे a के कोएफिशिएंट यानी कि 3 और 2। लास्ट में c के नीचे के एलिमेंट्स फिलअप करना है तो a के कोएफिशिएंट्स देखिए 3 और 2, और बाद में फिर b के कोएफिशिएंट देखिए 1 और -5। अब आप इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। a अपॉन, हाँ बोलो बेटा, -1 और ये हो जाएगा -10, -1 -10 हो गया -11। b के नीचे क्या आएगा देखो भाई, -4 + 3, अरे -4 + 3 हो जाएगा -1, और c के नीचे क्या आएगा -15 और -2, -15 और -2 मिलकर हो गया -17। इसके बराबर हम मान लेते हैं k, और k हमने मान लिया 1। तो जैसे ही आपने k को 1 अज्यूम किया, a का वैल्यू आ गया -11, b का वैल्यू आ गया -1 और c का वैल्यू आ गया -17। तो a b c का वैल्यू आप रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखो बेटा, a की जगह आप रखने वाले हैं -11, b की जगह आप रखने वाले हैं -1, और c की जगह हम रखने वाले हैं -17। तो ऐसा करने पर इक्वेशन क्या मिलेगा, हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। तो ये तो हो गया। देखो इन सब में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। माइनस कॉमन लेकर 0 में डाल दिया तो 11 टाइम्स x - 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा +1 टाइम्स y - 2। देखते जाइए, और +17, भाई माइनस तो कॉमन लेके 0 में भेज दिया है, तो 17 टाइम्स z + 3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर z की टर्म। अब कांस्टेंट टर्म्स देखिए, -11, फिर -2, और फिर ये हो गया 17 3 = 51। तो 51 - 13, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 38। तो भाई हमारा इक्वेशन आ गया 11x + y + 17z + 38 = 0। तो ये है आपका सॉल्यूशन अंकित जोशी सर के द्वारा, और ये क्वेश्चन आया था JEE मेंस 2021 में। कौन सा ऑप्शन है, 11x + y + 17z = 38, ऑप्शन ए। तो ये आपके 4 मार्क्स का सवाल होना चाहिए था, 4 मार्क्स पूरे आपके हैं। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक कर लीजिए, आंसर सही मार्क किया है ना, 11x + y + 17z + 38 = 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए अगर आप वर्धा में हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, और जल्दी हम ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे। जैसे ही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल प्रशासन जब भी अनुमति देगा, हम ऑफलाइन क्लासेस के साथ आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं, जब भी आपके पास ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि आप विजिट करना चाहें, काउंसलिंग लेना चाहें, आप सेंटर पे आ सकते हैं। थैंक यू।